ठीक है, तो मैंने इसको सर्कल ड्रॉ करे, ये सर्कल की मैं कुछ कॉपीज ले लेता हूँ, थोड़ी सी दूर दूर कर रहा हूँ। कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, कॉपी कर लिया इसको भी, इसमें कोई ग्रीन कलर रख लिया, फिर कॉपी कर लिया, कोई येलो कलर रख लिया, राइट। बिल्कुल इरेगुलर से कलर्स रखता जा रहा हूँ, तो इस कलर में थोड़ा सा डिफरेंस था। मैंने बिल्कुल राइट कलर चूज़ कर लिया, बिल्कुल ब्लू कलर चूज़ कर लिया, सियान कलर, येलो कलर की एग्जैक्ट वैल्यू चूज़ कर ली, राइट, और कोई ब्लू कलर की डार्क वैल्यू चूज़ कर ली। हमने इसकी मल्टीपल कॉपीज ले ली, ठीक है। मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया जो हम मैनुअली सिलेक्ट ही ना कर सकें। अब मैं आपको बोलूँ कि राइट कलर चूज़ करके दिखाओ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लिया इसको। सो हमें चूज़ कर, यहाँ पर हेल्प करेगा मैजिक पेन टूल। मैजिक पेन टूल चूज़ करेंगे, अगर हम राइट को सॉर्ट करते हैं तो पूरा राइट चूज़ होकर आ जाएगा, नज़र आ रहा है। मैं आपको मूव करके भी दिखाता हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट राइट चूज़ होकर आ गया आपके पास। ये आपको हेल्प आउट करेगा कलर की चूजिंग में, ऑब्जेक्ट्स की चूजिंग में, और बहुत डिटेल है। ब्लू, सो ऑल ब्लू, सारा ब्लू मेरे पास चूज हो गया। आ रहा, हम डबल क्लिक करेंगे टूल की प्रॉपर्टी पे तो आपको टॉलरेंस का वर्ड मिलेगा यहाँ पर। और अगर किसी को थोड़ी सी प्रॉपर मीनिंग पता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस इब्राहिम, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस? यस, हाँ सही बोला था, सही बोला था। टॉलरेंस बेसिकली हम लोग बर्दाश्त को कहते हैं, और यहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ दी कलर्स की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब कलर को थोड़ा सा लिमिटेड करना है, बर्दाश्त करना है। अभी हमारे पास यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है टॉलरेंस में, सॉरी पॉइंट्स लिखे हुए हैं 20, तो ये 20 शेड्स तक बर्दाश्त करेगा, समझ लो, तुम समझ लो, 20 शेड्स तक उठाएगा। आई विल शो यू मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने रेड कलर लिया, चूज कर लिया, और इस रेड कलर की एक और कॉपी ली, इसी के अंदर अब 6 जूम करता हूँ, और मैंने कलर इंक्रीज किए दूसरी कॉपी के अंदर 10%, समझ में आ रहा है, इंटर। फिर मैंने एक और कॉपी ली विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट, इसमें मैंने जो पॉइंट्स इंक्रीज किए फिर 10 कर दिए, मतलब 20 हो गए। मैंने फिर कॉपी ली और चूज कर लिया 30, बात समझ में आ गई। अब रेड के कंट्रास्ट होगा यहाँ पर आपके पास वैल्यू के हिसाब से 30% तक कंट्रास्ट चलेगा, ठीक है, 0 to 30 कंट्रास्ट चलेगा, समझ में आ रही है। मैं यहाँ पर कहता हूँ आई डोंट वांट एनी कंट्रास्ट, मतलब कोई टॉलरेंस नहीं दे रहे। हम कहते हैं जिस कलर को चूज करे सिर्फ वही उठाए, उसके अलावा कोई शेड्स नहीं उठाए। लेट्स सी, मैं मैजिक पेन टूल चूज किया, देखो मैं डार्क कलर लिए, जिस पर क्लिक किया डार्क, तो डार्क कंट्रास्ट आ गया। मैं आपको अलग अलग भी करके दिखा देता हूँ। फिर मैंने चूज किया कुछ और शेड, कोई और शेड, तो कोई और शेड आ गया। मतलब कभी भी वो अदर शेड्स नहीं उठाएगा, कुछ भी कर लो, नहीं उठा रहा। वन मोर टाइम, क्लियर है यहां तक पूरी बात? यहां तक कोई चीज समझ में नहीं आ रही है पूछ सकते हो। अब हम कहते हैं आई वांट 10% टॉलरेंस, जस्ट 10%, थोड़ा सा बढ़ाया, ज्यादा नहीं। मैजिक पेन टूल लिया, अब हमने जिस कलर को चूज किया उसके 10% के कंट्रास्ट को उठाएगा, उसके बाद के नहीं, ठीक है। हम बोले भाई 10% तक के कंट्रास्ट में जो जो राइट के कलर्स आते हैं उनको पिक कर लो, तो वो 2B 3B 4B 5B एंटिल 10। यस, दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा पेन टूल, उसको अभी डिस्कस नहीं करें, अभी अलग टॉपिक है, इसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने इसी को चूज किया, नोटिस करना, मैं अनसेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको चूज किया वापस और टॉलरेंस 20 कर दिया। आई थिंक आपको नजर भले नहीं आ रही है वैल्यू, लेकिन मेरे अल्फाज से समझ लो मैंने टॉलरेंस कितनी कर दी है, 20। मैंने आगे पिक किया, अब आपको 20% तक ही टॉलरेंस वाले कंट्रास्ट मिले, ठीक है। 2B and 2 to 20 एग्जाम्पल, हमने 30 कर लिए, तो अब वो सारे कंट्रास्ट उठाएगा। अनसेलेक्ट, पहले अनसेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले,
हो रहे? क्लियर? तो अगर कोई आपके पास मिक्स कंट्रास्ट हमें उठाने की जरूरत पड़ती है तो हम टॉलरेंस इंक्रीज करके पिक कर सकते हैं, और अगर हमें स्पेसिफिक कलर चाहिए, स्पेसिफिक कंट्रास्ट चाहिए, टॉलरेंस 0 कर लो। ठीक है? अब यही चीज आपको स्ट्रोक की विड्थ में भी मिलेगी, स्ट्रोक के कलर में भी मिलेगी, दोनों चीजों में। ठीक है? टॉलरेंस समझ में आ गया सबको? 100%। मतलब आपके पास जितनी वैल्यू वैरी आपको करनी है, बढ़ानी है, कम करनी है, तो हम कम कर सकते हैं, लिमिटेशंस लगा सकते हैं। अब यही चीज मैं देता हूं स्ट्रोक पर। फिल कलर हटा दिया और जूम करके आ रहा हूं, क्या लिखा हुआ है? स्ट्रोक कलर। ठीक है? अब कोई स्ट्रोक कलर ग्रीन है, कोई रेड कलर स्ट्रोक रेड है, तो मैं इसको ऐसे चूज करके आपको समझाता हूं। मैंने शिफ्ट के साथ कुछ ये चूज किए, कुछ ये चूज किए, कुछ ये चूज किए, कुछ ये चूज किए, और कुछ ये चूज कर लिए, मतलब मल्टी कलर्स। इन सब के चूज करके मैंने स्ट्रोक को कर दिया ब्राउन, और थोड़ा सा हैवी भी कर दिया ताकि आपको नजर आ जाए 4 pt तक का। क्लियर? अब मैंने ये चूज करे शिफ्ट के साथ, फिर ये चूज करे, सेम थिंग यार, सेम थिंग। अब मैंने स्ट्रोक चूज कर लिया येलो, और इसकी टॉलरेंस को आगे, तो इसके स्ट्रोक को आगे मैंने कर दिया 10, बढ़ा दिया। और क्लियर है? मैं प्ले करता जा रहा हूं मल्टी कलर्स के साथ, कि पहले आपने सिंगल कलर पे बात कर ली, हम स्ट्रोक पर बात कर रहे हैं। नाउ ग्रीन, और स्ट्रोक हमने रख दिया 7 या 8। क्लियर? यार इतना बहुत है आपको समझाने के लिए। हमने स्ट्रोक की वैल्यू को उठाया, कभी भी आप फिल कलर पर अडॉप्ट नहीं करेगा, सिर्फ स्ट्रोक को उठाएगा अकॉर्डिंग टू दी कलर्स। येलो स्ट्रोक्स उठाए तो सारे येलो स्ट्रोक्स आ गए ऑटोमेटिकली। हमने ग्रीन स्ट्रोक्स उठाए, सारे ग्रीन स्ट्रोक्स आ गए। ठीक है? और हमने कुछ ब्राउन से उठाए, ये रे ब्राउन उठाए, ब्राउन आ गया आपके पास। ठीक है? क्लियर? क्या चीज एक्टिव कर सकते हैं? कि रेड भी और ये वाले स्ट्रोक्स भी, तो हम इसको दोनों को चेक मार्क कर देंगे। नहीं सर, दो अलग अलग रेड को भी और येलो को भी शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ। क्लियर? अब हम लास्ट प्ले कर रहे हैं, शायद ये वाली बात आपको खुद से समझ में आ जाएगी। स्ट्रोक वेट 5 वाले वेरिएशंस दे देंगे, तो 5, 2, 1, 3 जिनको पिक करेंगे वो ही आएंगे। स्ट्रोक वेट के अकॉर्डिंग काम करेगा। जिनका 0 स्ट्रोक है उन सबको उठा लिया एक साथ, राइट? जिनका स्ट्रोक बिल्कुल 0 कर रहा हूं, सबको ना उठाए, अब लिमिटेड उठाए। लिमिटेड और वैल्यू जितनी बढ़ा लोगे 10 तक के स्ट्रोक्स सारे उठा लें। चूज कर रहे हैं इस तरीके से। ऑपेसिटी, किसी की ऑपेसिटी आप 20 करते हो, किसी की ऑपेसिटी 30 करते हो, किसी की ऑपेसिटी 50 करते हो, हमें उनको चूजिंग करनी हो तो हम ऑपेसिटी पे मार्क करेंगे और ऑपेसिटी चूज कर सकते हैं। ठीक है? एक मेन समझ में आ जाए, बाकी सब समझ में आ जाएंगे। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? उसके बाद हम नेक्स्ट टूल की तरफ आ रहे हैं। ये शायद हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था, अगेन, कि हम चूज कर रहे हैं मल्टीपल एंकर पॉइंट्स। अगर कोई सी चीज़ आपके पास आ रही है डिज़ाइन करते वक्त, कार्टून डिज़ाइन करते वक्त, जो कि बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि हमें कुछ एंकर पॉइंट्स चूज करने हैं, उनकी कॉपी पेस्ट करना है। सॉरी, ये कैसे बना लिया? आप एरो प्रेस करोगे स्टार चूज करने के बाद तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अप एरो हमने चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक, तो आपको मल्टीपल एंकर पॉइंट्स मिल गए। इनको हमें डिलीट करना कर सकते हैं, मूव करना है मूव कर सकते हैं। मल्टीपल एंकर पॉइंट की चूजिंग के लिए हम चूज करते हैं लासो टूल। क्लियर है? लासो टूल चूज किया मैंने और मल्टीपल एंकर पॉइंट के सिलेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल एंकर पॉइंट्स के सिलेक्शन के लिए सो सिंपल।
यहां तक कोई क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहा हूं? इरेजर, सीजर, नाइफ, ये 3 ऑप्शंस आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। क्या मैं कटिंग करनी है किसी भी चीज़ की नॉर्मल, हम सारे टूल्स को बाईपास करके जो बीच में से रहते हैं उन सबको बाईपास करके हम लोग आ रहे हैं इरेजर, सीजर, नाइफ, राइट। इसको मैंने ड्रैग करके बाहर निकाला। हम लोग पहले बात करें सीजर की। रेक्टेंगल, सर्किल जो भी आपको ड्रॉ करना है, कलर चूज कर लिया और मैंने कुछ 3 कॉपीज ले ली विद डिफरेंट कलर्स। और मैं इसलिए कॉपीज ले रहा हूँ ताकि आपको, सॉरी कलर्स इसलिए अलग अलग कर रहा हूँ ताकि आइडिया हो कौन सा फ्लैग करना है कौन सा नहीं। इरेजर टूल, ये ई शॉर्टकट है इसका। ये जब टूल बाय डिफॉल्ट आपके पास आएगा तो ये सर्कुलरली होगा, ठीक है। और इसको इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट है राइट ब्रैकेट और डिक्रीज करने के लिए शॉर्टकट है लेफ्ट ब्रैकेट। और ये मैं आपको ब्रैकेट की रेफरेंस पहले से दे चुका हूँ। हम लोग कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट, कंट्रोल राइट ब्रैकेट, ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको विदाउट कंट्रोल यूज करना है, इंक्रीज हो जाएगा। सी हियर, इंक्रीज, डिक्रीज। इस वक्त मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टिव नहीं है, ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो, कोई भी सिलेक्ट नहीं है। तो जो इरेजिंग होगी वो जनरल इरेजिंग होगी, किसी में से भी डिलीट कर सकता है ये आसानी से अपनी मर्जी से। डिलीट हो रहा है क्या? इफ यू वांट स्पेसिफिक सिलेक्शन तो मैंने कोई भी सर्किल चूज कर लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट चूज कर लिया, ठीक है। अब ये किसी और में से डिलीटिंग नहीं करेगा, दिखाएगा जरूर लेकिन डिलीट नहीं करेगा। देखो दिखा रहा जरूर है, ठीक है, लेकिन डिलीट सिर्फ किस में से करेगा, जो हमारे पास सिलेक्टिव एरिया है। बाकी वापस रिप्लेस कर देगा आपको। हो गया? अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्टिव हैं तो ये उनमें से डिलीटिंग करेगा, बाकी में से डिलीट नहीं करेगा, ये वापस दे देगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, पूछो, कोई मसला नहीं। एरिया सिलेक्ट कर लिया मैंने, इरेजर टूल लिया, डिलीट किया, ये डिलीट कर रहा है। जो हमने सिलेक्ट किया सिर्फ उसमें से डिलीट करेगा, बाकी वापस मिल जाएगा। वापस छोड़ते से आप लोग किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन, स्कूल में एडमिशन लेते हैं ना, वो आपसे फीस लेते हैं, तोड़ फोड़ की फीस। हाँ, बॉयज इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं ऐसे। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास सीजर। सीजर काम करेगा पॉइंट टू पॉइंट कटिंग एंड लाइन टू लाइन कटिंग। आई रिपीट, पॉइंट टू पॉइंट एंड लाइन टू लाइन कटिंग आपके पास देगा सीजर, ठीक है। हमारे पास कोई भी शेप हो सकती है, रेक्टेंगल, सर्किल, पॉलीगॉन, और जो कटिंग आपको परफॉर्म करके देगा उसको ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं देगा। आई रिपीट, उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाकर देगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये सर्किल कोई भी थे, हमने इरेजर से डिलीट किया, नोटिस। तो अगर मैं इसको वापस आउटलाइन में कन्वर्ट करूंगा तो आपके पास ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट हैं, नजर आ रहा है? आई रिपीट कि मैंने अगर इनको कट कर दिया आपस में तो ये ऑब्जेक्ट हैं, जहां से कट हुआ वहां पर इसने ऑटोमेटिकली लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। लेकिन सीजर में ऐसा नहीं होगा। अगर हम कोई कटिंग परफॉर्म करते हैं, होगी स्ट्रेट कटिंग, रेगुलर नहीं होगी, रेगुलर कटिंग होगी यहाँ पर, लेकिन आपको एम्प्टी प्लेस करके देगा। लेट्स सी, मैंने कटिंग परफॉर्म कर दी, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, बट इट्स नॉट अ ऑब्जेक्ट, जस्ट अ लाइन सेगमेंट। मैं कोई लाइन थिक कर लेता हूँ बिकॉज आपको अच्छे से नजर आ जाए। हाँ, दोबारा क्या 3 दफा 4 दफा कर दूंगा। हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, कटिंग करेगा पॉइंट टू पॉइंट एंड लाइन टू लाइन। पहले मैंने लाइन टू लाइन कटिंग की थी, यहाँ कोई एंकर पॉइंट नहीं था, यहाँ कोई एंकर पॉइंट नहीं था। अब हम कटिंग कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट कटिंग कर रहे हैं। लेट्स सी, बट ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। अगेन सेम थिंग। हाँ बेटा, बस क्लिक कटिंग हो जाएगी, पीसेस हो जाएगी, बट ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। रिपीट कर रहा हूँ बार बार। अगर हमें इसको बाद में ऑब्जेक्ट बनाना हो सो चूज फर्स्ट एंकर पॉइंट और ज्वाइन। क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल जे। भूल गए अब्दुल्ला, आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं मैं, पूछो बेटा वापस। नाइफ फ्री फॉल कटिंग करता है बट कन्वर्ट टू द ऑब्जेक्ट प्रॉपरली।
सही है, हमने नाइफ लिया और कटिंग परफॉर्म कर दी, रफ टफ, कन्वर्ट टू द ऑब्जेक्ट प्रॉपर, आउटलाइन खुद बनाएगा मेहनत करके, हो गया। अगर मैं आपको इसको कन्वर्टिंग करके दिखाऊं तो इसकी लाइन ऑटो मौजूद है, लाइक दिस, कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा, अगर शिफ्ट के साथ सीधी आ रही तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसमें लाइन सीधी नहीं आ सकती, सीधी लाइन सिर्फ आपको मिलेगी सीजर टूल से, ठीक है, नाइफ से नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।